जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसा कि आप सभी को पता है, 26 अप्रैल दिन रविवार को छत्तीसगढ़ मंडी उप निरीक्षक का एग्ज़ाम हुआ है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पेपर था। कई लोगों का कहना है कि क्वेश्चंस बहुत इजी आए थे। कई लोगों का ये भी कहना है कि क्वेश्चन इजी तो थे लेकिन बहुत ही घुमा फिरा के सवाल पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस कैसे आए थे और उनके सही जवाब क्या होंगे। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर सेट बी और देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों को हिंदी वर्णमाला के क्रम से व्यवस्थित करें। बहुत ही इजी सवाल है। जैसे कि अल्फ़ाबेटिकल होता है ए से लेकर जेड तक, उसी तरह हिंदी वर्णमाला में अनार से लेकर ज्ञानी तक जो क्रम होता है उसके अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले आपका आएगा आ से आशुतोष, दूसरे में आएगा ई से इंदुशेखर, तीसरे में च से चंद्रचूड़, उसके बाद पशुपति, फिर आपका आ जाएगा लास्ट में शूलपाणी। तो आपका आंसर हो जाएगा KONML, KOMNL। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है आपका, दोहा के संबंध में क्या सही है। तो दोहा के संबंध में क्या सही है उसके लिए नीचे दिए गए हैं 11 मात्राएं, 13 मात्राएं, 16 मात्राएं और 24 मात्राएं। तो दोहा में जैसे कि दोहा में 4 चरण होते हैं और चारों चरण में अलग अलग पंक्ति में अलग अलग मात्राएं होती हैं। तो इसमें दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं सही होगा। 13 मात्राएं होते हैं या नहीं, तो पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होते हैं, तो ये भी सही होगा। 16 मात्राएं दोहा में कहीं भी नहीं होता, तो ये हो जाएगा गलत। और 24 मात्राएं किस तरह से होगा, अगर एक पंक्ति में देखा जाए तो पहले पंक्ति में 13 मात्राएं और दूसरे पंक्ति में 11 मात्राएं, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो एक पंक्ति में टोटल 24 मात्राएं, ये भी सही होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा JKM। तो JKM कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका आंसर हो जाएगा सी। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला सवाल है, वह ध्वनि का उच्चारण स्थान है, मतलब जब हम वह बोलते हैं तो उसका उच्चारण किस मुंह के किस भाग से होता है। तो अगर आप वह बोलेंगे तो आपका ऊपर का दांत और नीचे का होठ, ये दोनों के आपस में संपर्क में आते हैं, तो इसे दंतोष्ठ कहा जाएगा, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दंतोष्ठ। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ मुहावरा लिखा हुआ है और एक तरफ उसके अर्थ लिखे हुए हैं। तो आपको ये इसमें से कौन से मुहावरे का अर्थ क्या होगा, ये सही जोड़ी जुमाना है। 8 आंसू रोना, इसका अर्थ क्या होगा, पछतावा होना, तो इसका हो जाएगा ए का 2। घड़ों पानी पड़ जाना का अर्थ होगा बहुत शर्मिंदा होना, तो इसका हो जाएगा बी का 1। डंका बजना का मतलब हो जाएगा ख्याति होना और गुलर का फूल हो जाएगा दुर्लभ वस्तु। तो ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निर्देश दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन और कारण के लिए सही विकल्प चुनिए। तो कथन क्या है आपका, कथन है, जिन स्वरों की उत्पत्ति किन्हीं दूसरे स्वरों से नहीं होती उन्हें मूल स्वर कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि मूल स्वर अपने आप में ही पूर्ण होते हैं, उन्हें किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं होती। तो ये आपका कथन जो है वो सही होगा। कारण में दिया गया है आ ई ए ऐ ओ औ मूल स्वर हैं। तो आप सभी को पता ही होगा कि मूल स्वर सिर्फ 4 होते हैं, अ ई उ और री। तो ये आपका कारण जो दिया गया है वो गलत होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया एज जो है वो सत्य है लेकिन आर जो है असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, काली मिर्च शब्द में कौन सा समास है। तो काली मिर्च जो है मिर्च की विशेषता को बता रहा है, विशेषता या पहचान। तो उसके पहचान को बताने का मतलब है कर्मधारय समास, इसमें आएगा आंसर ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है, इसका बहुत लोगों ने कवियत्री लिख दिया है, कवियत्री, जो कि गलत है। एक्चुअल में इसका होगा कवयित्री। कवियत्री इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से आपको ध्यान से सारे सवाल करने हैं, क्योंकि सवाल तो इजी होता है लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट डाल देते हैं जिससे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं या थोड़े से असमंजस में पड़ जाते हैं, इसलिए वो जानते हुए भी कई बार गलत आंसर में टिक लगा देते हैं। अब देखते हैं हम लोग इंग्लिश का क्वेश्चन। इंग्लिश में आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं 8वां नंबर प्रश्न दिया गया है, अरेंज द वर्ड इन करेक्ट ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। जब आप लोग इसको जमाएंगे तो इसका करेक्ट ऑर्डर आपका कौन सा देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर आपको देखने को मिलेगा। एक बार पढ़ के देखिए इसी सीक्वेंस में, सी हैज टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर आवर्स, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सही जमा है, ठीक है। 8वां के बाद हम लोग 12 देखते हैं, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलान करना था। जैसे कि आप लोग इसमें हम लोग देखे थे, एक जब वहां पे ख्याति वाला था, वैसे ही इसमें भी यदि आप लोग एक ही मिला लेंगे तो इसमें आपका जो है पूरा आंसर निकल करके आ जाएगा। जैसे ट्रांसपेरेंट मतलब कि पारदर्शी, ओपेक मतलब कि हम लोग इसको आर पार नहीं देख सकते। तो बी का 3 केवल एक ही में है, ऑप्शन बी में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बाकी आप लोग मिला लीजिएगा अपना, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे इसमें, 1 मिनट, अगला आपका यहां पे है, अगला इसमें आपका देखने को मिलेगा 9वां नंबर प्रश्न, वन हु नो एवरीथिंग इज कॉल्ड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑमनिसेंट। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहां पे आप लोग देखेंगे 13 नंबर प्रश्न, इसमें प्रीपोजिशन सही बताना था, तो ही इज गुड, फिल इन द ब्लैंक्स, यहां पे फुटबॉल, तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या आ जाएगा, एट हो जाएगा। ही इज गुड एट फुटबॉल। अगला है आपका 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, यहाँ पे 9वां के बाद 10वां है। यहाँ पे क्या दिया गया है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओनली वन करेक्ट आंसर। तो आई सॉ ब्लैंक वन आइड मैन यस्टरडे, तो वन के सामने में क्या आर्टिकल लगता है, तो ए एंड द में से ए लगता है, क्योंकि वह को जब हम लोग हिंदी में लिखते हैं तो क्या आता है, वह, और ये क्या है, व्यंजन है, इसलिए इसके सामने में अ लगेगा, अ, ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अगला अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन। तो 11 नंबर क्वेश्चन यदि आप लोग देखेंगे तो चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस बोला है। तो यहां पे क्या दिया गया है, माय फादर राइट्स अ स्टोरी, तो ये क्या हो जाता है, अ स्टोरी इज रिटन बाय माय फादर, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला है आपका आइडेंटिफाई द करेक्ट प्रीपोजिशन यूज्ड फॉर, यहां पे दिया गया है पहले से डायरेक्शन और मूवमेंट को जो बताता है, तो डायरेक्शन को इनटू मतलब कि अंदर, टुवर्ड्स मतलब कि तरफ, ठीक है, तो इस तरफ चले जाओ तो ये डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, इनटू भी डायरेक्शन दिखा रहा है, अंदर चले जाओ ऐसे करके। अब मूवमेंट तो अक्रॉस, तो अक्रॉस को भी क्या ये किसके लिए यूज होता है, तो मूवमेंट के लिए होता है, तो जे के एल मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 14 का। अब अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन था। यहाँ देखेंगे पहला दिया है असर्शन, इन डायरेक्ट स्पीच शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक। अब ये जो इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बन जाएगा बोल रहा है, तो इसको आप लोग देखिएगा क्या बोल रहा है, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक, तो ये तो बिल्कुल सही है। जो डायरेक्ट स्पीच में बोल रहा है कि शी सेड आई एम रीडिंग अ बुक, वो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, शी सेड दैट शी वाज रीडिंग अ बुक, ठीक है, ये सही है। और यहाँ पे रीजन दिया गया है कि प्रेजेंट टेंस जो है वो डायरेक्ट स्पीच में जो रहता है वो पास्ट टेंस में बदल जाता है जब हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। उसका कारण क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब में जब हम लोग का जो डायरेक्ट स्पीच है वो जब पास्ट टेंस में रहता है तो ऐसा होता है, तो ये बिल्कुल सही रीजन भी है। तो कथन और कारण दोनों सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मतलब कथन भी सही है, कारण भी सही है और एक्सप्लेनेशन भी इसका क्या है, सही है। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।